नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टी पॉइंट। टी पॉइंट एक्चुअली एक ऐसा नाम है जिसमें आगे जाकर दो रास्ते हैं। हम हर वक्त ना किसी ऐसे पड़ाव पर होते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि शायद ये रास्ता सही है या शायद ये रास्ता सही है। ठीक है, किसी भी रास्ते आप जाएं तो एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप फैशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप रिलीजन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं या साइंटिफिक लॉजिक्स को नहीं मानते हैं। आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लॉजिक्स देते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, या कुछ चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं, ट्रांसेंडेंटल जो रियलिटीज़ होती हैं या जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ होती हैं उनको हम नहीं बिलीव कर रहे होते हैं। सो एवरी वर्क व्हाट यू डू इन योर लाइफ हैज़ सम टी पॉइंट। सो दिस इज द नेम ऑफ आवर चैनल टी पॉइंट। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में, जिसमें हम किसी एक ऐसे पॉइंट पर खड़े होंगे जहां हमें लगेगा कि आगे दो रास्ते हैं। अगर इधर जाते हैं तो वो छूटता है और इधर जाते हैं तो वो छूट जाता है। हमें पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा सजग, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, बिकॉज एज द टाइम गोज़ पर्यावरण हम अपने हाथ से खोते जा रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स होती चली जा रही हैं और शायद आम आदमी अभी तक उन्हें सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। हमारे अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, बट हम कहीं पर भी एनवायरनमेंट को फोकस नहीं करते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं। कोई भी चीज़ जो हम धरती से ले रहे हैं उसको हमने एज अ ग्रांटेड मान लिया। उसकी हम कॉस्टिंग सिर्फ कैसे निकाल रहे हैं कि उस चीज़ को निकालने में, उस चीज़ को इस्तेमाल करने में जो हमारा खर्च हो रहा है, हम सिर्फ उतने को ही अपनी कॉस्ट मानते हैं, बाकी अपना प्रॉफिट मान बैठते हैं। लेकिन धरती से अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, शायद वो अगले 50 साल या 100 साल बाद वो ख़त्म होने वाली है, और जब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि उसको रिवाइव करने के लिए जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व होने वाली है, या जो हमारा टाइम इन्वॉल्व होने वाला है, या जो कुछ भी इन्वॉल्व होने वाला है, हम उसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहे। और जब हम उस प्रैक्टिकल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, इट मीन्स हम अपने आप से, अपनी धरती से हम धोखा कर रहे हैं, हम धरती से कुछ छीन रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोलियम, हम सब जानते हैं कि शायद 2050 के बाद हमें देखने को, सूंघने को, गाड़ियों में डालने को ना मिले, और उसकी कॉस्टिंग आज जो भी है, अगर वो 100 रुपये का पेट्रोल है ना, मैं कहता हूँ वो 500 रुपये का पेट्रोल है। इन रियलिटी दैट इज ऑफ मोर देन 500 रुपीज, क्योंकि वो खत्म हो रहा है, वो एक्सटिंक्शन की कगार पर खड़ा है। वो तो अमूल्य है, जैसे शेर अमूल्य हैं। आज की डेट में एक एक शेर को बचाना जरूरी हो रहा है, वैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या जो हमारे रिवर्स हैं, जो हमारे माउंटेन्स हैं, कोई भी चीज़ जो हम धरती से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, उनकी कॉस्टिंग अभी तक हमने क्या कैलकुलेट करी। अगर अरेबियन कंट्रीज़ या दुबई या आपके कुवैत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ लेबर एक्सपेंसेस को कंसीडर करके, बाकी सब ये मानते हैं कि उनका अपना प्रॉफिट है और उससे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, सिर्फ उतने को कंसीडर करते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफ टाइम के बारे में सोचते हैं कि हमने 50 साल जीना है या 100 साल या उनके बच्चों ने जीना है, तब तक तो हम ऐश करेंगे। बट यकीन मानिए फ्रेंड्स, जिस दिन पेट्रोलियम देश से ख़त्म हो जाएगा तो ये कुवैत, ये अरेबियन कंट्रीज़, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त के लिए भी तो उनको कॉस्टिंग लेकर चलनी चाहिए। एक और इसको समझाने का तरीका मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर में कमाने वाले एक व्यक्ति हैं और आप सिर्फ 1 महीना कमाते हैं। अगर आप 1 महीना कमाते हैं तो उस 1 महीने में आपको पूरे 12 महीने का संग्रह करना होता है। चींटियां अपना खाना पूरी सर्दियों के लिए इकट्ठा कर लेती हैं। तो उसी तरह से अगर पेट्रोलियम को रिवाइव होने में 5000 साल लगते हैं तो अगले 5000 साल की कॉस्टिंग को भी तो इन्वॉल्व करके चलना चाहिए। बट नहीं, हम अननेसेसरली एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, उस कॉस्टिंग को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। प्लास्टिक
कि हमने प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे दूसरी या हमारे से नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, उनको माउंटेन्स नहीं मिलेंगे देखने को, क्योंकि माउंटेन्स तो हमने सब काट काट के सड़कें बना दी होंगी और उन माउंटेन से जो पत्थर आएगा वो हमारे घरों में फर्श बनाने में या हमारे घरों की डेकोरेशन में शायद इन्वॉल्व हो चुका होगा, और उसमें सिर्फ आप नहीं, मैं भी जिम्मेवार हूँ। हम सब लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं। बट इम्पॉर्टेंट अभी एट प्रेजेंट क्या है कि हम कम से कम सोचना शुरू करें, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो, बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब लोग एक ऐसी व्यवस्था से जुड़े हैं जो बहुत ही मेटेरियलिस्टिक है, और हम लोग मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। बट जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव डालना कम से कम उतना तो करें। लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया कि शादी में हम लोग जाते हैं और एक छोटी सी 100 ml की वाटर बोतल हम यूँ उसको एक घुट पी कर और बोतल साइड में रख देते हैं। उसकी प्लास्टिक का वेस्टेज, फिर उसमें वो जो पानी आपने बचाया उसका वेस्टेज, फूड का वेस्टेज हम बहुत करते हैं, वाटर का वेस्टेज बहुत करते हैं। अरे भैया, ये फ्री नहीं है, आपको लग रहा है फ्री है। इसमें आपकी आने वाली सेकंड या थर्ड जनरेशन सफ़र करेगी। अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी आने वाली नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आपको गालियां देगी, आपको कोसेगी कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ कर गए। ट्राई करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप बचा सकें, कंजर्व कर सकें, पानी की वेस्टेज ना हो, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो। आप मार्केट जाते हैं, ट्राई कीजिए कि वहाँ से प्लास्टिक बैग ना लेकर आएँ, सामान हाथ में ले आएँ, या घर से एक जूट का बैग, कपड़े का बैग ले जाएं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपके मेरे एफर्ट्स इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बस आपको इसी एक छोटे से विचार के साथ छोड़ कर जाता हूँ कि हम लोग नेचर को अननेसेसरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? और जो भी आप पोस्टिंग आज की डेट में किसी भी चीज़ को पे करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो पोस्टिंग वाकई में ही जस्टिफिएबल है? आपको लगेगा वो बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है कि ये बहुत कम है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे आपसे जुड़े मुद्दों की और आपके भविष्य से जुड़े कुछ खास पहलुओं की। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक ज़रूरी काम, जाने से पहले चैनल को थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा, और वो जो नीचे आप लाल रंग का बटन देख रहे हैं ना, उसको दबा दीजिएगा। उसको दबाने में आपका जोर नहीं लगेगा, हाथों में दर्द भी नहीं होगा। बस ये है कि अगर वो दब जाएगा तो थोड़ा सा वीडियो बनाने वालों के दिमाग को थोड़ी सी शांति मिल जाती है, हमें शांति मिल जाती है। और वो जो एक उंगली वाला बटन बना हुआ ना, जिसको हम लाइक कहते हैं, तो उसको थोड़ा ठोक देंगे तो थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, तो आप ये छोटा सा काम कर दीजिएगा तो लेकिन सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करना फ्रेंड्स। जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ उसको समझना भी है और उसको अमल में लाना भी है। ये पर्यावरण हमारा है, ये ज़िंदगी हमारी है। इस ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना है, इस पर्यावरण को भी खूबसूरत बनाना है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।